नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का YouTube चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है मीन लग्न में लग्नेश गुरु जब पंचम भाव में जाकर कर्क राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ गुरु का प्रभाव किस प्रकार से प्रभावी रहेगा, आज हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है मीन लग्न की। सभी का लग्न चार्ट ऐसा होता है, 12 खाने बने होते हैं। अगर मीन लग्न की बात हो रही है तो इसको हम लोग पहला भाव कहते हैं या फिर लग्न भाव भी कहते हैं। यहाँ पर 12 नंबर लिखा है। आज के संयोग में गुरु लग्नेश है। मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं, इसलिए लग्नेश गुरु है। और गुरु दो राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं, मीन एवं धनु। इस लग्न चार्ट में धनु राशि बन रही है कर्म भाव में, तो गुरु लग्नेश एवं कर्मेश दोनों ही हैं आज के इस संयोग में। और गुरु लग्नेश एवं कर्मेश होकर आज के संयोग में पंचम भाव में, जहां पर 4 नंबर लिखा आ रहा है, यहां पर विराजमान है। यह हम लोग के सामने कंप्लीट संयोग है और इस संयोग में गुरु का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा यह हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं मीन राशि जल तत्व राशि है। मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु है, इसलिए जातक के लग्नेश गुरु होंगे और साथ में जातक के व्यक्तित्व में जल तत्व की मात्रा अधिक देखी जाएगी। जातक इस कारण से बहुत ही संवेदनशील होगा, भावुक होगा, दयालु होगा। ऐसा जो जातक होता है, समाज में कहीं भी धार्मिक कोई कार्य हो रहा होता है वहां पर अपनी भागीदारी देता है। कोई जन सेवा का कार्य हो वहां पर भी वो आगे रहता है, यह भी कहेंगे। ऐसा जातक गुरु की तरह ज्ञानी प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि लग्नेश गुरु होते हैं। ज्ञानी प्रवृत्ति के साथ साथ ऐसा जो जातक होता है उसे शास्त्रों का भी विशेष ज्ञान देखा जाता है। शास्त्रों के ज्ञान में उसे रुचि भी देखने को मिलती है, उसके अंदर एक विशेष आकर्षण देखने को मिलता है। साथ में हम यह भी कहेंगे कि आज के संयोग में लग्नेश गुरु है, साथ में कर्मेश भी गुरु है और अपनी उच्च राशि में होकर पंचम भाव में विराजमान है। 4 नंबर जो राशि होती है कर्क राशि, यहाँ पर जब गुरु विराजमान होते हैं तो गुरु उच्च के हो जाते हैं। जब गुरु उच्च का होकर यहाँ पर विराजमान होंगे तो हम ये कहेंगे कि गुरु जब उच्च का होकर विराजमान होंगे तो गुरु से मिलने वाला जो फल होगा बहुत ही बढ़ चढ़कर जातक को अपने जीवन में देखने को मिलेगा। गुरु इस लग्न चार्ट में हम कहें तो बहुत ही सर्वाधिक शुभ ग्रह है, क्योंकि मीन लग्न है, लग्नेश गुरु है एवं कर्मेश भी गुरु है। 2 केंद्र के भाव के स्वामी ग्रह गुरु है इस लग्न चार्ट में, और 2 केंद्र भाव के स्वामी ग्रह होकर गुरु त्रिकोण में जाकर अपनी उच्च राशि में जाकर विराजमान है। हमें कहेंगे कि यह एक अपने आप में बहुत ही विशेष शुभ योग के रूप में देखने को मिल रहा है। अगर किसी का भी ऐसा लग्न चार्ट है तो सबसे पहला प्रभाव क्या होगा, जातक का जो पर्सनालिटी होगा बहुत ही अव्वल दर्जे का हो जाएगा। जातक बहुत ही विशेष लेवल का ज्ञानी व्यक्ति हो जाएगा। जातक के व्यक्तित्व में एक अलग ही प्रकार का प्रकाश आ जाएगा। ऐसा जातक जब बोलेगा तो लोग सुनेंगे, इस तरह का उसके व्यक्तित्व का ऑरा हो जाएगा। ये भी कहेंगे अपने आप ही लोग उसके पास खींचे हुए चले आएंगे। ऐसा जो जातक होगा मैं कहेंगे बहुत ही ईमानदार होगा और उसे पढ़ाई लिखाई में विशेष रुचि देखने को मिलेगा। आज के संयोग में पता चलता है कि गुरु लग्नेश होकर जब अपनी उच्च राशि में जाकर पंचम भाव में विराजमान होंगे तो हमें कहेंगे
कि ऐसा जो जातक होगा पढ़ने में बहुत ही विशेष हो जाएगा। ऐसा जातक पढ़ने में बहुत ही अव्वल होगा, डेडिकेटेड होगा, साथ में वो स्थिर होकर डेडिकेटेड होकर अपने काम को करेगा, पढ़ाई में विशेष उसका मन लगेगा और पढ़ाई के बल पर जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा। ऐसा जो जातक होता है, हमें कहेंगे कि सबसे बड़ा फायदा यह भी होता है कि ऐसा जो जातक होता है, फायदा यह कहेंगे कि समाज के लिए बहुत ही हितकर होता है और हमें कहेंगे कि बहुत ही विशेष प्रकार का उसका पर्सनालिटी होता है। जो कुछ भी उसके पास होता है उसका दिखावा उसके पास नहीं होता है, यह भी कहेंगे, लेकिन वो होता बहुत ही महान पर्सनालिटी के तौर पर देखने को मिलता है। ऐसा जातक बहुत अच्छा प्रखर वक्ता होता है, बहुत अच्छा प्रोफेसर हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी का। ऐसा जातक हमें कहेंगे कि पढ़ाई के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करता है। हमें कहेंगे कि ऐसा जातक को पढ़ाई के लिए मन लगाने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप ही उसका मन लग जाता है पढ़ने में। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि उनके जो बच्चे हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा जो बच्चा होगा डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है, उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी अपने आप गुरु के आशीर्वाद से। यह इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी समझें ग्रह किस प्रकार से काम करते हैं। आपको लगता है कि कोई बच्चा ऐसा कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा होता है, वो उसके साथ हो रहा होता है ग्रहों के प्रभाव से। हम जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ हो रहा होता है ग्रहों के प्रभाव से। कोई अगर पढ़ने में तो अव्वल है तो आप यह मान लीजिए कि वो अव्वल नहीं है, ग्रह के प्रभाव से वो बस अव्वल है। और साथ में यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा कि ऐसा जो जातक है दिन रात पढ़ाई में अपना समय देगा, चाहे उसकी नौकरी लग भी जाए, चाहे वो हमें कह सकते हैं कि मिडिल एज में भी आ जाएगा, तब भी उसका जो नाता है पढ़ाई से जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसा जातक अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों का जानकार हो जाता है। गुरु जब उच्च का होकर लग्न चार्ट में विराजमान होते हैं और साथ में लग्नेश हैं आज के संयोग में, तो ऐसा जातक विभिन्न क्षेत्रों का विशेष जानकार होता है। और साथ में यह भी कहेंगे कि लग्नेश गुरु जब पंचम भाव में उच्च का होकर विराजमान होंगे तो पंचम भाव को विशेष बल मिलने के कारण ऐसा जो जातक होगा धार्मिक प्रवृत्ति का भी होगा, साथ में उसका जो पूर्व जन्म होगा बहुत ही विशेष लेवल का रहा होगा। कोई पूर्व जन्म में हमें कहेंगे कि बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति रहा होगा, कोई बड़ा धर्म का काम किया होगा, तब जाकर के इस प्रकार के उसके लग्न चार्ट का निर्माण हुआ है। साथ में हम यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसको अपने संतान पक्ष से जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होते हुए देखी जाएगी। ऐसा जो जातक होगा हमें कहेंगे उसके जो संतान होंगे वो उसे बहुत ही सम्मान देंगे और साथ में ऐसा जातक अपने संतान पक्ष से जो भी आशा रखेगा उससे बढ़ चढ़ करके ही उसके संतान उस पर खरा उतरेंगे, यह भी कहेंगे। साथ में एक बड़ी बात यह भी होती है कि गुरु जब लग्नेश होकर और यहाँ पर जब विराजमान होंगे उच्च का, तो इनके जो बच्चे होंगे वो भी आज्ञाकारी तो होंगे ही, लेकिन पढ़ने में भी अच्छे होंगे। मतलब इनके लग्न चार्ट में गुरु का उच्च का होना वो उनके बच्चे के पढ़ाई पर भी अपना प्रभाव देगा, यह भी कहेंगे। और कुल मिलाकर के यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसका जो संबंध होगा अपनी माता से बहुत ही अच्छा रहेगा, गहरा रहेगा और साथ में माता का विशेष ख्याल करने वाला होगा, आदर करने वाला होगा। माता के स्वास्थ्य पर भी इसके उच्च राशि में होने के कारण, गुरु के उच्च राशि में होने के कारण स्वास्थ्य पर बहुत ही अच्छा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। हमें कहेंगे कि इस प्रकार का जब किसी बच्चे का कुंडली होता है तो जब भी उसकी माता अगर बीमार होती है तो हमें कहेंगे कि उनके स्वास्थ्य को ठीक करने में इस बच्चे का जो लग्न चार्ट में गुरु कर्क राशि में जाकर विराजमान है वो कहीं ना कहीं ग्रह का जो प्रभाव है सकारात्मक, उनके स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव देता है और वो बहुत जल्द ठीक हो जाती है, यह भी कहेंगे। साथ में ऐसा जो जातक होता है अगर लग्न चार्ट के अनुसार लग्नेश गुरु उच्च का होकर कर्क राशि में जब विराजमान होंगे तो जातक की जो माता होंगी उनके भी आयु को लंबी करने में यह गुरु का उच्च राशि में जाकर विराजमान होना सहयोगी होता है, सकारात्मक हो जाता है। ओवरऑल हमें कहेंगे कि आज के संयोग में लग्नेश गुरु पंचम भाव में उच्च राशि में विराजमान है और साथ में गुरु इस लग्न चार्ट में कर्म भाव के स्वामी ग्रह भी है। कर्म भाव के स्वामी ग्रह है इसलिए कर्मेश का सीधा संबंध पंचम भाव से हो रहा है।
मतलब ऐसा जो जातक होगा उसका सीधा संबंध उसके एजुकेशन से है। वो जो भी कार्य करेगा वो उसके शिक्षा से जुड़ा हुआ होगा। हो सकता है कि ऐसा जो जातक होगा खासकर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला कोई प्रोफेसर बन जाए, लेक्चरर बन जाए, ऐसी स्थिति भी देखी जा सकती है। और सामान्य तौर पर ऐसा जो जातक होता है बहुत अच्छा शिक्षक होता है, उसे जो बच्चे हैं वो बहुत ही पसंद करते हैं ऐसी स्थिति में। और साथ में यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसका कर्म का संबंध सीधा पंचम भाव से होगा, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है, धर्म के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है, जन सेवा के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ओवरऑल ये इस प्रकार के संयोग में इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। आप सभी यह भी जानते हैं कि गुरु की 3 दृष्टियां हैं। जब गुरु पंचम भाव में विराजमान होंगे तो उनकी जो पहली दृष्टि होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एवं 5वां, गुरु की पहली दृष्टि 9वें भाव पर होगी जहां पर 8 नंबर लिखा आ रहा है। यहाँ पर गुरु की पहली दृष्टि लग्नेश होकर होना यह बताता है कि ऐसा जो जातक होगा, हमें कहेंगे चाहे उसका जन्म किसी भी परिवार में हुआ हो, उसके जन्म होते ही उस परिवार की सारी बला टलने लगेगी। हम ये भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा अपने व्यक्तित्व के बल पर अपने विशेष भाग्य का निर्माण करेगा। यह भी कहेंगे जातक का जो भाग्य होगा वो बढ़ने लगेगा। जातक के भाग्य के रास्ते में अगर कोई रोड़े होंगे तो गुरु का यह दृष्टि जो संबंध है 9वें भाव पर, उस रोड़े को हटाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। इसके साथ ही गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे, गुरु की जो दूसरी दृष्टि है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा एवं 7वां, गुरु की दूसरी दृष्टि लाभ भाव पर हो रही है जहां पर 10 नंबर लिखा आ रहा है। लाभ भाव के स्वामी ग्रह शनि है और शनि के भाव में गुरु का यह दृष्टि संबंध बताता है, सीधा सीधा संबंध है कि जातक अपने ज्ञान के बल पर जीवन में लाभ अर्जित करेगा, नैतिक तरीके से जातक जीवन में धन को कमाएगा। और एक और बात है कि ऐसे जातक का धन जो होगा वो टिकने वाला होगा। यह भी कहेंगे ऐसा जातक अगर कोई अनैतिक कार्य कर भी देगा या फिर अनैतिक कार्य करने लगेगा किसी लालच में, तो वो धन उसके पास नहीं टिकेगा या फिर वो लाभ के लिए तो आगे बढ़ेगा लेकिन नुकसान हो जाएगा। यह भी कहेंगे ऐसा जातक बहुत ही ऑनेस्ट भी होगा। यह भी कहेंगे ऐसे जातक के अंदर त्याग की भावना भी देखी जाएगी। मतलब हम ये कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा वो धन कमाने की क्षमता लेकर के तो आएगा, धन कमाएगा भी, लेकिन वो बहुत ज्यादा पैसे से चिपका हुआ नहीं रहेगा। इस तरह का उसका ऑरा रहेगा। इसके साथ ही हम यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसके जो अगर बड़े भाई हैं तो उनके भी भाग्य के बढ़ाने में इस जातक का भूमिका देखा जाएगा। या फिर ऐसा जो जातक होगा अपने बड़े भाई का मदद करने वाला भी हो जाएगा। यह भी कहेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जब गुरु उच्च का होकर विराजमान होंगे और इनकी जो दृष्टि है लाभ भाव पर होगी तो इसके जो मित्र होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। ऐसे जो मित्र होंगे उसके बहुत ही ऑनेस्ट होंगे, उसके लिए फायदेमंद होंगे और जरूरत पड़ने पर उसके लिए खड़ा होने वाले होंगे। इस तरह का परिणाम देखने को जातक को मिलेगा। इसके साथ ही गुरु का जो तीसरा दृष्टि है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां एवं 9वां, गुरु का जो तीसरा दृष्टि है लग्न भाव पर ही हो रहा है। लग्न भाव पर ही गुरु का यह जो दृष्टि संबंध है जातक को बहुत ही ज्यादा गुरु का विशेष प्रभाव दे देगा। ऐसा जो जातक है जो भी गुरु लग्नेश होने के कारण जातक के व्यक्तित्व में आएगा, मीन लग्न होने के कारण उन सभी प्रभावों में बढ़ोतरी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसके साथ ही जातक को एक कवच कुंडल की तरह यह जो दृष्टि संबंध है काम करेगा। जैसे जब भी उसके जीवन में या उसके व्यक्तित्व पर कभी कोई बाधा आएगी, कोई अगर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आएगी, यह जो दृष्टि संबंध है जातक के जीवन को लेकर के कवच कुंडल का काम करेगा। हमें कहेंगे जो भी नकारात्मकता उसके आसपास आएगी उन सारी नकारात्मकता को दूर करने में यह दृष्टि संबंध आशीर्वाद की तरह, परमात्मा के आशीर्वाद की तरह काम करेगा। और इसके साथ ही यह भी कहेंगे कि ये जो भी प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव के तौर पर एक ग्रह की स्थिति के आधार पर बताया गया है। इन सभी प्रभाव में बदलाव हो सकता है। वो किस कंडीशन में डिपेंड करेगा, गुरु
किस नक्षत्र में विराजमान है, कितने डिग्री पर विराजमान है, इनके साथ कोई ग्रह का युति तो नहीं है, इसके साथ ही किस ग्रह का युति है, किस भाव के स्वामी ग्रह की युति है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, या फिर साथ में किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट होने के साथ साथ बाकी सभी ग्रहों का जो प्लेसमेंट है, किस भाव में है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर है, किस नक्षत्र में है, ओवरऑल कंप्लीट सब कुछ देखने के बाद पूरा प्रभाव पता चलता है। सामान्य तौर पर हमें कहेंगे कि यह एक जो प्रभाव है बहुत ही विशेष आज का जो संयोग है रहने वाला है। ऐसा अगर किसी का भी कुंडली है या फिर ऐसा अगर किसी के भी बच्चे का कुंडली है तो हम साफ शब्दों में कहेंगे कि उसे पढ़ाई को लेकर के तो बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए, पढ़ने में तो वो अच्छा होगा ही, यह आप सामान्य तौर पर समझ लीजिए, ठीक है। और जो प्रभाव है उसमें बदलाव बाकी सभी ग्रहों के प्लेसमेंट के आधार पर देखा जा सकता है, ये सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।